हेलो स्टूडेंट्स। पाठ है यमराज की दिशा। इसके कवि हैं चंद्रकांत देवतले। इस कविता में कवि ने सभ्यता के विकास की भयानक स्थिति की ओर इशारा किया है। वह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन विरोधी शक्तियां चारों ओर पसरती जा रही हैं। कवि कहता है कि माँ का कभी अतीत में यमराज से परिचय हुआ है या नहीं, यह तो कवि को पता नहीं चल पाया, परंतु ऐसा लगता है जैसे माँ भगवान से बात कर रही हो और उन्हीं की राय लेकर के जीवन यापन कर रही हो। यह बात एक बार माँ ने कवि को बताई भी थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी सोना मत, क्योंकि उधर यमराज का वास है। यमराज को नाराज करना खतरे से खाली नहीं है। एक बार कवि ने माँ से यमराज के घर का पता भी पूछा था, तो माँ ने कवि से कहा था कि यमराज का घर हमेशा दक्षिण में ही रहता है। तुम जहाँ पर हो वहाँ से दक्षिण की तरफ देखोगे, वही यमराज का घर है। इस बात का कवि पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, परंतु कवि को दिशा ज्ञान के साथ साथ दक्षिण में माँ की बात हमेशा याद आती रही। दक्षिण दिशा कभी समाप्त नहीं होती। वर्तमान युग में दक्षिण दिशा ही क्या, सभी दिशाओं में यमराज यानी मौत दृष्टिगोचर होते हैं। आज यमराज की दिशा माँ वाली दक्षिण दिशा ही नहीं रही। अब चारों दिशाओं में यमराज ही यमराज नजर आते हैं। कवि सर्वत्र फैलते विध्वंस, हिंसा और मौत की ओर इशारा करके इस भयावह चुनौती के समक्ष मुकाबला करने का मौन आह्वान करता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पाठ में कवि ने क्या है, दक्षिण दिशा को बताने का जो प्रयास किया वो यमराज की दिशा। मतलब जो भी आजकल हर जगह, पहले क्या था, जैसे किसी हमारे समाज की बातें देखी जाए तो पहले के समाज के और आज के समाज में यह डिफरेंसेस है कि पहले का जो समाज था उसकी सोच, हिंसा, अपराध, ये सब क्या है, में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। संभवतः कवि इसी से परेशान होकर के और यह कविता लिखता है कि पहले किसी गांव में, किसी मोहल्ले पर जो असामाजिक तत्वों को हाथ ही उंगलियों में गिना जा सकता था कि इतने लोग बुरे हैं, इनसे दूर रखने की आवश्यकता है ना। इनसे क्या है, इनके साथ रहेंगे या कि इनसे दूरी बनाकर रहेंगे तो दोनों में क्या अपने को खतरा है, इसलिए क्या है, सामंजस्य जो है बना करके रखें और क्या, ना बैर ना ही दोस्ती, इस तरीके से। अब क्या है, अब ये समझ में नहीं आता कि कौन किस दिशा से और हमारे दुश्मन हैं, कौन दोस्त है ना, कब कहाँ क्या खतरा आ जाएगा किसी को पता नहीं। हम किसी के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर कम कहीं यात्रा कर रहे हैं, किसी भीड़ भाड़ की जगह पर हैं, पता नहीं कौन सी अचानक बम ब्लास्ट हो जाए, हम उसके शिकार हो जाएं, गोलीबारी हो जाए, हम उसके शिकार हो जाएं। तो मतलब क्या है, खतरा हर दिशा में, हर जगह पर अब हो गया। हम कहीं पर भी आज सुरक्षित नहीं हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जान जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कब यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उसकी माँ पूरी तरीके से आध्यात्मिक है और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली है, आस्तिक है, ईश्वर पर भरोसा करती है। तो कभी कहता है कि उसकी माँ से ईश्वर की मुलाकात हुई है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या है, मेरी माँ क्या है,
जब मेरे मुझसे बातचीत करती है तो ऐसा लगता है, उसके बातचीत करने का जैसे ढंग होता है, तौर तरीका होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरी माँ की और ईश्वर से सीधे बातचीत होती है। और माँ अपने अंतर्मन में ईश्वर के बताए गए डायरेक्शन के आधार पर ही काम करती है। और साथ साथ क्या है, जीवन में अगर सफलता मिली तो ठीक है, अगर असफलता मिलती है तब क्या दुखों को भी क्या है ईश्वर पर समर्पित करके जिंदगी में जो तो उन दुखों को भी बर्दाश्त करती चली जाती है कि शायद हर इच्छा यही है, ईश्वर की इच्छा यही है। तो दुख और कष्टों को भी क्या है बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेती है और ऐसे दुखद पल में भी जीने का एक सही रास्ता ढूंढ लेती है। वास्तव में बच्चों क्या है, एक आध्यात्मिक शक्ति ईश्वर की पर भरोसा रखने वाले लोगों को क्या है उनके पास आत्मबल होता है ना। आप लोग पढ़ेंगे उसमें से खुदा ना सही खुदा का ख्वाब सही, मतलब एक हसीन नज़ारा तो है इस सफ़र के लिए। वास्तविकता तो ये है कि ईश्वर है या नहीं, इस बात पर हम क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि इस बात पर ये सच्चाई है कि सच्चाई नहीं है, ये अलग चीज़ है। लेकिन हम कर ख्वाब अगर है हमारे मन में कि ईश्वर है, तो उसमें हमारी क्या मनोवृत्तियाँ सात्विक हो जाती हैं। ईश्वर को हम जब याद करते हैं, ईश्वर की जब पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो कुछ पल के लिए हम सात्विक होते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम सफल हो जा गए तो ठीक है, असफल होने पर भी हम क्या है, हम डिप्रेशन में नहीं जाते। इतना तो समझना चाहिए बच्चों। आगे है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना मनमानी पर बुद्धमानी की बात नहीं। कभी कहता है कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि देखो बेटा वो दक्षिण दिशा है, मुझे दक्षिण दिशा का ज्ञान कराया कि देखो बेटा वो दक्षिण दिशा है ना, और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है, यमराज की दिशा है। तो यमराज को नाराज करना कोई बुद्धमानी की बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर माँ ने ये बताया। वास्तविकता अगर इसे दूसरे एंगल से देखा जाए तो कभी ये कहना चाहता है कि कब माँ ने मुझे क्या यह बताया था कि देखिए ये चीज़ें बुरी हैं, ये लोग बुरे हैं, है ना, इनकी तरफ क्या है, इनके सम्मान के खिलाफ, है ना, या इनकी तरफ जो तो जाने की कोशिश मत करना, इनके साथ में रहने की कोशिश मत करना, इस दिशा में मत जाना जिस दिशा में ये लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं। क्योंकि इस दिशा में अब व्यवहारिक चीज़ों की तरफ अगर जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो मौत की दिशा है। उस दिशा में जाओगे तो निश्चित मौत है, निश्चित रूप से असामान्य घटनाएं घटेंगी। और इनसे क्या, ऐसे लोगों से दूरी बनाना भी क्या है, बना करके रखना, इनको नाराज कर अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या ये नाराज होकर के अब फिर दूरी बना कर रखना वो अच्छी चीज़ें नहीं। कहते हैं ना, रामचरितमानस में लिखा है कि बंदहु प्रथम असज्जन चरना, उभय बीच संशय कछुहरना, और मिलत ताहि दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राण हर लेहि। तो यमराज को माने वहां पर क्या है, नाराज करना अच्छी बात नहीं है, माँ जो है ने ये बताया। तो कुल मिलाकर के कभी जो तो कि माँ की यह सोच थी कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर है, और यदि तुम जो तो उसके जो घर की ओर क्या पैर करके सोओगे तो वो नाराज हो जाएंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आगे क्या है, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कभी कहता है कि मैं छोटा था उस समय क्या है, मुझे मालूम नहीं था, और माँ ने जब
माँ से पूछा कि भाई कि यमराज का घर कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर भी हो तुम वहाँ से दक्षिण दिशा में। फिर आगे देखिए, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि माँ की समझाइश के बाद, माँ के समझाने के बाद क्या है, मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। मतलब मुझे दक्षिण दिशा का ज्ञान था। माने बुरी चीज़ें क्या हैं, ठीक है, इसका जो तो माने माँ ने क्या है, कभी ये कहता है कि बचपन से ही माँ ने दक्षिण दक्षिण दिशा की ओर पैर न करके जो तो सोने के लिए समझाया था, ठीक है, क्योंकि क्या दक्षिण दिशा क्या यमराज का घर तो ठहरा, और इस कारण से इसका मुख्य कारण से है कि वो हमेशा जो दक्षिण दिशा का उसे आभास रहता था, और उसे जो तो कभी जो तो दक्षिण दिशा की ओर परखने में कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण की को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यहाँ यमराज का घर देख लेता। तो देखिए, कभी कहता है कि मैं दक्षिण दिशा में बहुत दूर 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 तक गया, लेकिन मुझे कभी जो तो हमेशा माँ की याद आई, और मैं क्या है, दक्षिण दिशा में मुझे कहीं यमराज का घर तो नहीं मिला। अगर हो सकता है मैं कहीं पर मुझे यमराज का घर मिलता तो मैं क्या है, उस घर की सीमाओं तक पहुंच पाता, उनका घर देख पाता। तो आज जो है कभी यहाँ पर ये बताना चाहता है कि सीमाओं को लांघने की बात है, क्यों नहीं दक्षिण दिशा की सीमाओं को क्यों नहीं लाग पाता है, ये बात आती है। देखिए, आपको मालूम है, कहते हैं ना कि धरती गोल है, और जब धरती गोल है तो उसका कोई निश्चित छोर नहीं हो सकता ना, और जब छोर नहीं होगा तो दक्षिण दिशा को किस प्रकार लांघा जा सकता है, कैसे उसे पार किया जा सकता है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। आगे कभी क्या कह रहा है, पर आज क्या समय क्या हो गया है, जिधर भी पैर करके सो, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर, जिस दिशा में पैर करके सो, हर दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा हो जाती है। मतलब इसका कहने का आशय यह है कि आज चारों ओर आतंक का बोलबाला है ना, सभी दिशाओं में यमराज काली छान कर, वहां पर बताया कि राइटर ये कहना चाहते हैं कि भाई क्या आजकल क्या स्वार्थी लोगों का बोलबाला, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और क्या है, लोग हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हर घर में क्या है, हर कोने में मौत के सौदागर हैं, है ना, सभी दिशाओं में यमराज का आलीशान महल है। इसका मतलब होगा कि कोने कोने में हर जगह जगह पर हम यमराज क्या आलीशान महलों में रहते हैं। और यमराज कौन है, माने आदमी ही यमराज है, जो क्या है, आतंक का रास्ता जो चुन रहे हैं वो सभी यमराज तो ही है, मौत दाता है, मौत देने वाले हत्यारे जो भी हैं।
और वे सभी में एक दिन और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। मतलब वो क्या है, हर कोने पर मौत के सौदागरों का बसेरा है, जो अपनी जरा सी लाल आंखें दिखाने भर से काम तमाम कर डालते हैं, है ना। अब अब क्या, माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ ने जानती थी। तो इसका मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए, ये यहाँ पर क्या है, जो आजकल क्या है, आतंक का रास्ता चुनने वाले लोगों के पास तो धन की कमी नहीं है। तो वो आलीशान, मतलब वो अपने क्या है, आलीशान महल में विराजते हैं, मतलब क्या है, वे ठाट बाट के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। तो अपनी देखती आंखें सहित विराजते हैं, एकदम शान शौकत के साथ में, एक और क्या है, क्रोधित अवस्था में, जैसा बताया गया। और माँ, कभी कहता है कि माँ तो नहीं है, लेकिन क्या इतनी बात जरूर है कि माँ ने जिस रास्ते को बताया था कि यह दक्षिण दिशा है, अब वो क्या है, वो रास्ता दक्षिण दिशा बस नहीं, बस यमराज का रास्ता नहीं है। अब तो यमराज कहीं से भी आ सकते हैं। देखिए, अब शुरू में देखिए, पहला पद अगर देखते हैं, उसमें से क्या है, क्वेश्चन आंसर देखिए। माँ के कार्यों से कवि को क्या आभास हो रहा था, है ना। तो माँ के कार्यों से कवि को यह आभास हो रहा था, जैसे उसकी माँ ईश्वर की सलाह से सारे काम करती है, और उसके कहने से ही सारे दुख सहन करने के रास्ते निकल आते हैं। क्वेश्चन देखिए, कवि की माँ उसे क्या जताने का प्रयास करती है। तो कवि की माँ उसे यह जताने का प्रयास कर रही थी कि वह भगवान को अच्छी तरह से जानती है, और उसकी बात ईश्वर से होती रहती है। कवि की माँ ने उसे क्या सलाह दिया था। तो कवि की माँ ने यह सोच रही थी कि देखो बेटा, क्या है, दक्षिण दिशा में यमराज का घर है, और यदि तुम उसके घर की ओर पैर करके सो जाते हो, तो यमराज क्या है, नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, माँ बेटे के बीच में क्या प्रश्नोत्तर हुए। तो कवि ने माँ से प्रश्न किया कि यमराज का घर कहाँ है। तो माँ ने कवि के इस प्रश्न का उत्तर यह कहकर के दिया कि तुम जहाँ भी हो, वहाँ से दक्षिण दिशा को यमराज का घर मान लेना। दक्षिणी छोर या किनारे को लांघना आसान क्यों नहीं था। तो दक्षिणी छोर को लांघ पाना आसान इसलिए नहीं है, दक्षिणी छोर को लांघ पाना आसान क्यों नहीं है। तो दक्षिणी छोर को, है ना, जो होते हैं, लांघ पाना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि धरती गोल है ना। और जब धरती गोल है, तो उसका क्या है, अंतिम छोर नहीं होता है, और जब छोर ही नहीं मिलेगा, तो दक्षिण दिशा का अंतिम छोर नहीं मिलेगा, तो उसे पार करना कैसे संभव होगा। माँ के समझाने से कवि को क्या लाभ हुआ। तो माँ के समझाने से कवि को दक्षिण दिशा अच्छी तरह से ज्ञात हो गई, और उसे कभी भी दिशा भ्रम नहीं हुआ, दिशा ज्ञान में कभी भी धोखा नहीं उसने खाया। यदि छोर यानी किनारे का लांघना संभव होता, तो कवि क्या करता। तो यदि छोर यानी किनारे का लांघना संभव होता, तो कवि सबसे पहले यमराज के घर को ही देखता। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है। तो आज सारे वातावरण में आतंक का जहर फैल चुका है,
छोटी छोटी बातों को लेकर एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा बन बैठा है। आज मनुष्य स्वयं यमराज की भूमिका अदा कर रहा है। मनुष्य कभी भी और किसी के भी द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसलिए कवि को आज सभी दिशाएं दक्षिण दिशा लगने लगी है। आज दक्षिण क्वेश्चन है, आज दक्षिण दिशा को लांघ पाना संभव क्यों नहीं है? देखिए, इसको हमने बता दिया था कि क्या है, पूरी धरती क्या है, गोल है। मानते कि नहीं मानते हैं? उसका कोई निश्चित छोर नहीं है, इसलिए क्या है, जब छोर नहीं है तो दक्षिण दिशा को किस प्रकार से लांघा जा सकता है? ठीक है, फिर काव्यांश आ गया आपका, है ना। काव्यांश आ गया कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे क्या सभी में एक साथ जो तो अपनी तैरती आंखों से विराजते हैं। इसका भाव ये है कि चारों दिशाएं, आज चारों ओर जो तो आतंक का बोलबाला है। स्वार्थी लोग क्या की संख्या दिन प्रतिदिन तो बढ़ती जा रही है। आज लोग क्या एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हर कोने में मौत के सौदागरों का बसेरा है, जो अपनी जरा सी जो तो लाल आंखें दिखाने भर से काम तमाम कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के पास धन बल की कमी नहीं, और ये किसी भी प्रकार से जो तो ठाट बाट का जीवन जो तो यापन करते रहते हैं, आलीशान महल में रहते हैं, और समझ में नहीं आता एक सामान्य आदमी का जो तो जीवन जीने का ड्रामा करते हैं, और क्या है, पर्दे के पीछे क्या करते हैं, आतंक का तांडव करते हैं। कब किसके साथ में क्या घटना घट जाए किसी के समझ में नहीं आते। इसलिए कवि ने कह दिया कि यमराज आज क्या है, आलीशान महलों में विराज रहे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये चैप्टर पूरा होता है। आफ्टर देन हम 17 चैप्टर को पढ़ाएंगे। अभी आप 16 के क्वेश्चन आंसर लिख करके और चेक कराएं हमें। थैंक्स स्टूडेंट्स।